Good morning, everyone. In our today's class, we are going to continue our lesson 9 time. Okay, so here we have on page number 100 the question draw the hands of the clock to show the time. आप यहाँ देखेंगे टाइम्स दिए गए हैं ऑलरेडी और हमें इस क्लॉक में टाइमिंग मतलब जो वॉच में जो हैंड्स होते हैं उनको सेट करना है। ठीक है, तो जैसे नीचे टाइमिंग जो दी गई है हमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्रॉ करने हैं हैंड्स। तो हमने यहाँ पर अभी तक स्टडी किया था कि क्लॉक में कितने हैंड्स होते हैं, 2 हैंड्स होते हैं। वन इज शॉर्ट वन एंड सेकेंड वन इज लॉन्गर वन। एक होता है छोटा एंड देन अदर वन इज लॉन्ग वन। ओके, तो शॉर्ट वन जो होगा, दिस शॉर्ट वन, आपका जो टाइमिंग दिया गया है जैसे यहाँ 10 o'clock, यहाँ सेकेंड वॉच में क्लॉक में 7 o'clock एंड लास्ट वन 2 o'clock। तो क्या करेंगे हम, ये जो शॉर्ट वाला हैंड है इसको हमेशा मेन जो हमें टाइमिंग दी गई है, जैसे यहाँ पर 10 o'clock दिया है तो शॉर्ट हैंड को हम किस साइड रखेंगे, 10 के साइड, और लॉन्गर हैंड को कहाँ रखेंगे, 12 की साइड। कहाँ रखेंगे, 12 की साइड। शॉर्ट हैंड को हम रखेंगे 10 के साइड जैसा कि टाइमिंग में दिया गया है, एंड लॉन्गर हैंड हमेशा कहाँ जाएगा, अभी 12 की ओर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्लॉक में हमें दिया गया है 7 o'clock। 7 o'clock ड्रॉ करने के लिए हम शॉर्ट जो हैंड है उसे कहाँ बनाएंगे, 7 की ओर, और लॉन्गर वन जो हमारा है उसे बनाएंगे 12 की ओर। आप देखेंगे कि हमारा जो लॉन्गर वन जो हैंड है वो होता है मिनट का। ओके, लॉन्गर वन हैंड जो होता है, जो लंबा वाला हैंड होता है, दैट वन इज फॉर मिनट। ओके, और ये जो शॉर्ट वन हैंड है ये होता है आवर्स। क्या होता है ये, आवर्स के लिए, ठीक है, घंटे के लिए। तो हमारे पास जो टाइमिंग दी गई है बुक्स में वो आवर्स के लिए है, मिनट का हमें अभी दिया नहीं गया है ना। तो हम आवर्स के लिए छोटा वाला जो हैंड है उसे उसी के साइड रखेंगे, और मिनट का हैंड नहीं दिया गया है, सॉरी, मिनट के लिए अलग से और स्पेसिफिक मिनट्स नहीं दिए गए हैं, एग्जैक्ट टाइमिंग बताया गया है, जैसे 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग बताया गया है ना। तो इसीलिए ये कहाँ जा रहा है, हमारा 12 की ओर जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आपको कोई घड़ी में पूछेगा क्या इज़ इट 1 o'clock टाइमिंग, जैसे आपने पूछा, किसी ने पूछा इज़ इट 1 o'clock, तो आपको क्या सोचना है, ये जो स्मॉल वन हैंड है ये 1 की साइड रहेगा और लॉन्गर वन कहाँ पे रहेगा, 12 की साइड रहेगा, अगर एग्जैक्ट टाइमिंग है। ओके, ऐसे ही हम देखेंगे पेज नंबर 101 पर। हियर ऑल्सो यू कैन सी सम क्लॉक्स, है ना, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। तो इस क्लॉक्स में आप देखेंगे यहाँ टाइमिंग दिया गया है 9, क्या है टाइमिंग, 9 o'clock। अब इसे हम कैसे दिखाएंगे, सो हम शॉर्ट वन जो हमारा हैंड रहेगा उसे हम 9 की ओर बनाएंगे, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आप हैंड्स ये बना रहे हैं ये एकदम क्लियर होने चाहिए। ओके, एंड जो लॉन्गर वन है वो कहाँ जाएगा, 12 की ओर। ओके, तो ये बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए कि शॉर्ट हैंड ये वाला है एंड लॉन्गर वन ये है। अगर दोनों एग्जैक्ट दिखे, मतलब दोनों ही सिमिलर हैं, देन आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। ओके, तो हमें बिल्कुल सही सही दिखना चाहिए कि शॉर्ट वन हैंड कौन सा है एंड लॉन्गर वन कौन सा है। अब हम नेक्स्ट क्लॉक में देखेंगे। सो यहाँ टाइमिंग दी गई है 3 o'clock, तो हम ये जो शॉर्ट हैंड है इसे बनाएंगे 3 के साइड, एंड द लॉन्गर वन इसे हम कहाँ करेंगे, 12 के साइड। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट हमें इसमें क्या दिया गया है, 6 o'clock टाइमिंग दी गई है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट हैंड को बनाएंगे 6 के ओर इस तरह से, और लॉन्गर वन को 12 की ओर। ये हमें एग्जैक्ट समझ में आना चाहिए कि शॉर्ट वन कौन सा हैंड है एंड लॉन्गर वन कौन सा है। ओके, नाउ लेट्स डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ आपको मैचिंग करनी है।
यहाँ पर क्लॉक्स में टाइमिंग दिया गया है और इस साइड भी टाइमिंग दी गई है, तो हमें उनके करेक्ट टाइम से उन्हें मैच करना है कि कहाँ पर किस वॉच में वो करेक्ट टाइमिंग है। तो हम देखते हैं यहाँ सबसे पहले प्रिया वेक्स अप एट 6 o'clock। प्रिया वेक्स अप एट 6 o'clock, मतलब प्रिया कितने बजे उठती है? 6 o'clock पर। अब हम देखते हैं यहाँ पर किस क्लॉक में टाइमिंग 6 o'clock है। इन दिस वन वॉच फर्स्ट वन यहाँ क्या है टाइमिंग? 10 o'clock। सेकेंड वन देयर इज 5 o'clock। थर्ड वन यू विल सी शॉर्ट हैंड कहाँ पर है? 6 की ओर, लॉन्गर वन 12 की ओर। तो यहाँ टाइमिंग क्या है? 6 o'clock, इसीलिए इसे मैच किया गया है विद दिस थर्ड वन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, शी ईट्स ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। वो ब्रेकफास्ट कब करती है? 8 o'clock पर। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या है टाइमिंग? 10 o'clock। इन द नेक्स्ट वन 5 o'clock, 6 o'clock, 11 o'clock एंड द लास्ट हियर 8 o'clock। तो आप इसे मैच करेंगे कहाँ? 8 o'clock पर। देन नेक्स्ट, शी गोज टू ऑफिस एट 10 o'clock। वो ऑफिस कितने बजे जाती है? 10 o'clock पर। देन 10 o'clock कहाँ पर है टाइमिंग? इन दिस फर्स्ट वन, सो आप इसे यहाँ मैच कर देंगे। नाउ नेक्स्ट वन, रिटर्न्स होम एट 5। वो कितने बजे घर पर आती है? 5 o'clock पर। सो हम देखेंगे किस क्लॉक में इस समय 5 o'clock है। सो इन दिस सेकेंड वन, यहाँ पर अभी टाइमिंग क्या है? 5 o'clock, तो हम इसे इससे मैच कर देंगे। देन नेक्स्ट वी हैव हियर हैज़ डिनर एट 9 o'clock। तो वह अपना डिनर किस टाइम करती है? 9 o'clock पर। तो यहाँ किस वॉच में इस समय टाइमिंग 9 o'clock है? इन दिस लास्ट वन यू विल सी हियर दिस शॉर्ट हैंड, ये कहाँ पर जा रहा है? 9 पर, और लॉन्गर वन 12 पर। तो यहाँ टाइमिंग क्या है इस समय? 9 o'clock, इसीलिए हम इसे इससे मैच कर देंगे। द लास्ट वन, गोज टू बेड एट 11। वो सोने के लिए कितने टाइम जाती है? 11 o'clock पर, और 11 o'clock कहाँ पर है टाइमिंग? इन दिस वन। सो हमने इसे इससे मैच किया है। नाउ इट्स योर टर्न टू डू दिस इन योर बुक। ओके, नाउ टर्न योर पेज नंबर 102 and here we will see there are 24 hours in a day. So in a day, एक दिन में टोटल कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं एक दिन में। आप देखेंगे एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? देयर आर 24 आवर्स। आप यहाँ पर इस वॉच में देखिए, यहाँ पर ये जो एक वॉच, एक क्लॉक बनी हुई है, अलार्म क्लॉक, आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर कितने आवर्स होते हैं? 12 आवर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आवर्स होते हैं। तो पूरा डे, इट मीन्स पूरा डे यहाँ पे 2 टाइम होता है, बिकॉज 12 + 12 इज इक्वल टू 24। मतलब दिन में हमारे पास 12 आवर्स होते हैं एंड देन नाइट में अगेन 12 आवर्स होते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 24 आवर्स होते हैं। देयर आर 7 days इन अ वीक। इन 1 वीक कितने डेज होते हैं हमारे पास? 7 days होते हैं। और ये डेज कौन कौन से हैं? द नेम्स ऑफ द डेज आर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड लास्ट सैटरडे। द नेम्स ऑफ द डेज आर, इन डेज को आपको लर्न करना है विद स्पेलिंग। संडे इज़ अ हॉलीडे। हम सभी को पता है कि संडे को क्या होता है? आप सभी का हॉलीडे होता है, मीन्स आप सभी की छुट्टी होती है इस दिन। देयर आर 12 months इन अ ईयर। देयर आर 12 months इन अ ईयर। ईयर मीन्स क्या होता है? साल। तो एक साल में इन 1 ईयर हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? कितने मंथ होते हैं? 12 months। हमारे 1 ईयर में टोटल कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। एंड द मंथ्स आर जनवरी, JANUARY, जनवरी, फेब्रुअरी, FAVRUARY, फेब्रुअरी, मार्च, MARCH, मार्च, अप्रैल, APRIL, अप्रैल, मई,
M-A-Y, May. June, J-U-N-E, June. July, J-U-L-Y, July. August, A-U-G-U-S-T, August. September, S-E-P-T-E-M-B-E-R, September. October, O-C-T-O-B-E-R, October. November, November, November. December, December, December. So these are all our 12 months. These spellings also you have to learn. Now here we have, there are 30 days in a month. और एक मंथ में कितने डेज होते हैं? 30 डेज, अनलेस द नेम ऑफ द मंथ इज गिवन. जैसे कुछ मंथ होते हैं, जैसे यहाँ फेब्रवरी है, फेब्रवरी में 28 डेज होते हैं. और अदर भी कुछ मंथ्स हैं जिसमें 31 डेज होते हैं, जैसे दिसंबर हमारा 31 डेज होता है. इसी तरह कुछ मंथ हैं जिनमें 31 डेज होते हैं, बट मोस्टली 30 डेज. Now here we have answered the following question. How many hours are there in one day? So one day में total hours कितने होते हैं? There are 24 hours. कितने होते हैं? 24 hours. Which day comes between Thursday and Saturday? Which day comes between Thursday and Saturday? तो Thursday और Saturday के बीच में कौन सा दिन होता है? आप यहाँ पर देखेंगे, सी दिस, थर्सडे. क्या है? थर्सडे. एंड देन नंबर 5 थर्सडे, देन 6 फ्राइडे, एंड देन 7 सैटरडे. तो थर्सडे और सैटरडे के बीच में कौन सा डे होता है? फ्राइडे. सो व्हाट वी विल राइट इन दिस वन ब्लैंक हियर? फ्राइडे, Friday, Friday. Now on the page number 103, here we also have some questions. Which day comes after Wednesday? Wednesday के बाद कौन सा डे होता है? Which day comes after Wednesday? So after Wednesday there will be Thursday. Which day will be? Thursday. Thursday, Thursday. Next, which day is always a holiday? ऐसा कौन सा डे है जब हमेशा हॉलीडे होता है? सो दैट विल बी संडे. सो हियर यू विल राइट संडे. डन. नाउ नेक्स्ट, हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर? हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर? एक ईयर में, इन वन ईयर, हाउ मैनी मंथ्स आर देयर? 12. Sorry, yes, 12 months. Which month is between June and August? Which month is between June and August? So that will be July. July, July. Next, name of the last month of the year. Name the last month of the year. So that will be December. अभी हमारा कौन सा मंथ चल रहा है? December. 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 Which is the first month of the year? Which is the first month of the year? So that is January. So you will write January. January. Now next, how many days in a week do you go to school? How many days in a week do you go to school? So हमारा क्या होता है? वीक में टोटल कितने डेज हैं? 7. और आपको एक हॉलीडे मिलता है, दैट इज़ ऑन संडे. टोटल 7 डेज थे, उसमें से 1 डे हॉलीडे हो गया. देन आप कितने टोटल डेज जाते हो वीक में स्कूल? 6 डेज. ओके. संडे को क्या होता है? हमारा हॉलीडे. तो हम कितने दिन जाते हैं टोटल स्कूल? 6 डेज. नाउ नेक्स्ट, नेम द सेकेंड month of the year. Name the second month of the year. So that is February.
February. February. Now we have one more question. Complete the picture of a face of the clock and show the time 4 o'clock. तो हमें इसको एक क्लॉक का फेस बनाना है। तो क्लॉक के फेस में सबसे पहले क्या होते हैं, वहाँ पर आवर्स लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पर 12। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो इस तरह से हमारा ये क्लॉक का फेस बनता है। एंड देन हमें यहाँ पे क्या करना है, शो द टाइम 4 o'clock। अब हमें 4 o'clock हम कैसे दिखाएंगे, हम इसमें क्लॉक में 2 हैंड्स होते हैं और जो शॉर्ट वन होता है वो इस मेन टाइमिंग की ओर जाएगा और लॉन्गर वन 12 की ओर। तो शॉर्ट वन हम यहाँ शो करते हैं 4 के साइड एंड दिस लॉन्गर वन ऑन 12। सो दैट इज हाउ यू विल सॉल्व दिस वन क्वेश्चन। Done everyone? Now here I am finishing my today's class। और आपको आज के इस क्लास के बाद आपको डेज की स्पेलिंग्स एंड मंथ्स के स्पेलिंग्स इन दोनों को लर्न करना है। और इसके साथ ही ये जो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए थे इन सभी को अपने बुक में सॉल्व करना है। कहाँ पर, बुक में सॉल्व करना है। एंड आपके नोटबुक में आपको मंथ्स नेम एंड डेज नेम, ओके, इन सभी को राइट भी करना है। नाउ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एवरीवन, बाय बाय।